नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। अभी जो हाल ही में चल रहा है सिचुएशन, इससे सबका मन में डर है कि क्या कहीं हमारे पेमेंट कम तो नहीं हो जाएगी। सरकार ने डीए फ्रीजिंग का आदेश ऑलरेडी दे दिया 23 अप्रैल को। उसके बाद फिर क्या हुआ, सब लोग जानना चाहते हैं। टीए को लेकर एक बड़ी आशंका यह है, कहीं टीए सब लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है, अपडेट है, वो सब आपको देंगे एक एक करके। तो दोस्तों चलते हैं, और जाने से पहले आप सबसे अनुरोध है, आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अभी हमने देखा 23 अप्रैल 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया, एक इंस्ट्रक्शन जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जिसमें ये बोला गया 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक जो एडिशनल डीए जो मिलने वाला था वो नहीं पे किया जाएगा, और जो क्यूमुलेटिव रेट है वो रेट 1 जुलाई 2021 से पे किया जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कितना जायज़ है, कितना हित में है, कितना हमारे लिए हानिकारक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार किया। हमारे सर्विस एसोसिएशंस है, जेसीएम स्टाफ साइड ने चिट्ठी लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसका तीव्र प्रोटेस्ट करके। और 2 कोर्ट केस अभी तक फाइल हुआ है, एक कि दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुआ है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुआ है, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर ओएस गुलेरिया साहब ने फाइल किया। और उन्होंने अपील किया कि ये जो पर्सन है डीए एंड डीआर, ये पेंशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है, तो डीए एंड डीआर में जो कटौती है वो नाजायज़ है और इन्हें दिया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का पास जो अपील पीआईएल उन्होंने किया है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है, और सुनवाई होने का अभी चांसेस है। जैसे ही सुनवाई होगा, जैसे ही इस पर कोई ठोस कोई डिसीजन आएगा तो आपको हम सबसे पहले इंटीमेट करेंगे इस चैनल के थ्रू। दूसरा जो है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है, वो फाइल तो हो गया, गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होगा इस पर वो आपको ज़रूर हम बताएंगे। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि पेमेंट में कटौती। बहुत सारे न्यूज़ में, बहुत सारे मीडिया और सोशल ग्रुप में ये स्प्रेड किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या पीएसयू का सबका जो है पेमेंट में कटौती होगा। ये सरासर गलत न्यूज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया, और हाल ही में हुआ जो मिनिस्ट्रीज़ का जो मीटिंग था, प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों का जो मीटिंग आयोजित हुआ था, उसमें क्लियर किया गया कि इस तरह का कोई प्रपोज़ल अभी तक नहीं है पेमेंट कटौती करने का। तो दोस्तों इस पर आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका पेमेंट में इस तरह का कोई कटौती का कोई डिसीजन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया, और उम्मीद है कि इस तरह का कोई सिचुएशन भारत में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। और प्रधानमंत्री ने 12 मई को जो घोषणा किया है उसमें 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज घोषणा किया है, और जिसके तहत समाज के सभी वर्गों को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा इकोनॉमी जो है और ज़्यादा बूस्ट होगा। कोरोना लॉकडाउन का कारण जो इकोनॉमी में क्रैश आने का जो संभावना था, वो संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आर्थिक पैकेज है, ये जो फाइनेंशियल पैकेज डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री ने, इससे सभी वर्गों को जो है फ़ायदा होगा। सो अभी हमें क्या है, इसका कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पेमेंट कट जाएगी। अब तीसरी पॉइंट है टीए का ऊपर। टीए के ऊपर
जो न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है सोशल ग्रुप में वो इस तरह है कि टीए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे ही र्यूमर फैला रहा है कि जो लोग ऑफिस अटेंड किया है कम से कम एक दिन महीना में उनको मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूज़ गलत है। डीओपीटी की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ ये ज़रूर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक ऑफिस ओएम निकाला है उनका। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आप देख सकते हैं वो जो ओएम है वो जो लेटर है उसके नीचे जो एड्रेस ही है किस किस को एड्रेस किया गया है उसमें सभी मिनिस्ट्री को एड्रेस नहीं किया गया। ये जो आदेश है वो केवल मात्र मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए ही एप्लीकेबल है और उसमें ये भी नहीं कहा गया कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ कुछ डाटा मांगा गया हाँ कि टीए के बारे में कंसिडर करने के लिए कुछ डाटा मांगा गया 14 मई तक। बट उसमें कहीं ऐसे नहीं बोला गया कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और मेन बात जो है वो लेटर बाकी मिनिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो केवल मात्र मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए है। सो दोस्तों आपको अभी इस पर भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टीए आप सबको मिलेंगे जब तक गवर्नमेंट इस पर रोक नहीं लगाया। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे क्योंकि आप सब लोग वर्क तो कर ही रहे। वर्क फ्रॉम होम इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। सो आप अगर ड्यूटी में हैं तो ड्यूटी में रहने से आपको जो भी अलाउंस मिलना था वो सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। सो अभी 3 पॉइंट हमने कवर किया और चौथा पॉइंट जो है एक जो बहुत मेरा पहले जो वीडियो था उसमें बहुत सारे जो है कमेंट्स आया वो है न्यू ईपीपीओ के लिए। तो जिस भी डिपार्टमेंट का पीपीओ 7 CPC रिवीजन के बाद नहीं मिला वो कहाँ से मिलेगा, वो रिवाइज्ड पीपीओ कैसे मिलेगा, वो इन सारी बातें को लेकर मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा इस चैनल में। आप बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।